हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम साउथ अमेरिका जो थोड़ा सा पोर्शन बच गया था उसको कंप्लीट करेंगे। तो ग्रासलैंड से हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद रिवर्स हमें देखनी है। सबसे पहले तो ग्रासलैंड होता क्या है। देखो, ग्रासलैंड एक ट्रांजिशन वाली जोन होती है। अब ट्रांजिशन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ आपको बिल्कुल खाली एरिया मिल रहा है, डेजर्ट मिल रहा है, रेगिस्तान वाला एरिया मिल रहा है। तो क्या पेड़ वाले एरिया से डायरेक्टली डेजर्ट बने होंगे? तो नो। बीच में एक जोन ऐसी आई होगी जहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स मिले होंगे, हर्ब्स मिली होंगी, श्रब्स मिली होंगी, एक दो पेड़ भी बीच बीच में दिखेंगे। एंड फाइनली एक जोन ऐसी मिलेगी जहाँ पे ड्राई कंडीशंस मिलेंगी और डेजर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये जो बीच वाली सिचुएशन है ना, ट्रांजिशन जोन, उसको ही बोलते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड या फिर इकोटोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रासलैंड लाई करते हैं साउथ अमेरिका के अंदर, वो सब हमें स्टडी करना है। पर उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। हमने अर्थ का स्ट्रक्चर देखा था, जियोइड शेप थी, याद करो फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद सेंटर से देखा था 0 डिग्री पे इक्वेटर जाता है। तो ऐसे ग्रासलैंड जो 0 डिग्री पे लाई करेंगे उनको बोलेंगे इक्वेटोरियल ग्रासलैंड्स। क्या बोलेंगे उनको? इक्वेटोरियल ग्रासलैंड्स। एंड उसके बाद हमने देखा था 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी एंड 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर कैप्रिकॉन की एक लाइन थी। तो इन ट्रॉपिक के बीच में जो ग्रासलैंड्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। क्या बोलेंगे उनको? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ जब जाओगे आप 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो यू विल नोटिस यहाँ पे आर्कटिक सर्कल बन जाता है। तो यहाँ तो आइस की शीट्स पड़ी हुई हैं। बट जो 66 से लेके 23.5 डिग्री तक का जोन होगा, वहाँ पे जो आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे वो होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। सेम इज़ द केस फॉर द साउथ साइड। ठीक है, तो ये ग्रासलैंड की ओवरव्यू हमने देख ली। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, इक्वेटोरियल ग्रासलैंड्स हो सकती हैं एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लानोस के बारे में। ये जो लानोस है ना, ये आपको मिलेगा वेनेजुएला के अंदर। ये जो वी शेप कंट्री थी ऊपर टॉप पे, याद करो, जहाँ पे माराकाइबो लेक आपने पढ़ी थी, माराकाइबो ऑयल पोर्ट आपने पढ़ा था, कैराकस जिसकी कैपिटल थी, दैट इज़ वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के अंदर आपको ग्रासलैंड मिल जाएंगे लानोस। तो फर्स्ट जो हमने किया वो है लानोस। अब लानोस ग्रासलैंड जहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ से ही एक रिवर भी निकलती है जिसको बोलते हैं ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर यहाँ से फ्लो करती है और ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की कैटेगरी में आता है। अब कैसे पता चला? तो याद करो, मैंने आपको बताया था इक्वेटर पास करती है, इक्वाडोर, देन कोलंबिया एंड फाइनली ब्राज़ील से। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ कहाँ से निकली थी? चिली से निकली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील से। ठीक है, तो ये आ गया 0 डिग्री, इधर आ गया 23.5 डिग्री साउथ, और ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका अगर आप जाओगे तो वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मिल जाएगी, तो वो आएगा नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। तो ये सारा कैसा ग्रासलैंड आ जाएगा जो भी इस एरिया में लाई करेगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दैट्स वाई ये जो वेनेजुएला के अंदर आपको लानोस ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं, दे आर ट्रॉपिकल इन नेचर। उसके बाद इसी ग्रासलैंड के अंदर एक माउंटेन भी है और वो माउंटेन एक नेशनल पार्क से भी पास करती है। नेशनल पार्क का नाम है कैनियमा नेशनल पार्क। और जो माउंटेन की पीक है उसका थोड़ा सा अजीब सा नाम है अवयान तेपुई। ठीक है, अवयान तेपुई ये माउंटेन है जहाँ से एंजल वाटरफॉल आपको मिलेगा। नाउ एंजल वाटरफॉल वेरी पॉपुलर वाटरफॉल, काफ़ी टॉल है, लेंथी है उसका अगर साइज़ देखोगे आप। एंड जहाँ पे जिस नेशनल पार्क के अंदर आपको ये एंजल वाटरफॉल ये माउंटेन देखने को मिल रही है, उस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेनेजुएला के बारे में। अब चलो ब्राज़ील। अब ब्राज़ील की पहले तो लोकेशन देखो, ये वाला जो रीजन है ना इतना, तो वो सारा आपको कहाँ पे मिल रहा है? ट्रॉपिकल वाले एरिया में मिल रहा है। और इसके 3 आपको ग्रासलैंड्स दिखने वाले हैं और तीनों के तीनों ग्रासलैंड 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक की लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कटिंगास। क्या मिलेंगे? कटिंगास। कटिंगास के बाद नेक्स्ट आपको मिलेंगे सिराडोज एंड फाइनली लास्ट में मिलेंगे कैंपोज। ठीक है, कटिंगा, सिराडो, कैंपोस, ये 3 ग्रासलैंड आपको मिल जाएंगे ब्राज़ील के अंदर। तीनों ही ट्रॉपिकल टाइप के हैं। पर जो कटिंगास वाले हैं ना, यहाँ पे आपको थॉर्नी प्लांट्स मिलेंगे जिनमें कांटे वगैरह लगे होंगे। सिराडोज में आपको सीजनल प्लांट्स, ग्रास मिलेंगी जिनको सवाना टाइप भी बोलते हैं, ड्राई कंडीशन मिलेगी थोड़ी सी। एंड कैंपोज अगर देखोगे तो वो ट्रॉपिकल टाइप की कंडीशंस यहाँ पे प्रॉपर मिलेंगी आपको। तो 3 सीज़ के हमने नाम देखे, वो तीनों ही कहाँ पे है? ब्राज़ील के अंदर है। उसके बाद एक और ग्रासलैंड है जिसका नाम है ग्रैन चेको। अब ये जो ग्रैन चेको है ये आपको बोलीविया और पैराग्वे यहाँ पे, और कुछ हिस्सा इसका अर्जेंटीना से भी टच करेगा यहाँ तक। ठीक है, अब जब देखते हैं हम तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से पास कर रही है, तो यू विल नोटिस इस ग्रैन चेको का आधा एरिया
ट्रॉपिकल वाली जोन में आ रहा है और थोड़ा सा एरिया टेम्परेट जोन में आ रहा है। तो इसका मतलब ग्रैंड चेको ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड भी है और टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड भी है, क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हुई तो ऊपर का एरिया ट्रॉपिकल आ गया, नीचे का एरिया टेम्परेट आ गया। ठीक है, तो ये दोनों को ही टच कर रहा है, ट्रॉपिकल को भी एंड टेम्परेट वाली जोन को भी। तो 3 कंट्रीज़ के साथ ये टच करता है ग्रैंड चेको। उसके बाद पैम्पास, पैम्पास के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, जो अर्जेंटीना के ग्रासलैंड्स हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, पैम्पास टाइप के, एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे मिलेंगे आपको। और अगर नीचे मिल रहे हैं तो इंडीड ये टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलेंगे। तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद आते हैं सेल्वास। यहाँ से एक रिवर दिख रही होगी आपको, दिस वन, यहाँ से इक्वेटर भी पास करती है और इक्वेटर के बिल्कुल टॉप पे कौन सा ग्रासलैंड मिलता है आपको, सेल्वास ग्रासलैंड। तो अमेज़न का जो बेसिन बनता है, अमेज़न विच इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट, और अगर लार्जेस्ट की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट। जब भी लार्जेस्ट की बात होगी तो उसमें हम डेप्थ को देखते हैं, कितनी डीप है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, तो ये सारे फीचर्स देखते हैं। ठीक है, और लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज देखेंगे, चाहे से वो फिर नैरो ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेज़न। तो ये जो अमेज़न बेसिन है, यहाँ पे आपको जो ग्रासलैंड मिल रहा है, दिस इज सेल्वास ग्रासलैंड। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, क्योंकि इक्वेटर के जस्ट अबव आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक और ग्रासलैंड है जिसका नाम है पेंटेनल। और ये जो पेंटेनल है ना, इसमें पहले तो इसकी कंट्रीज़ देख लो, ब्राज़ील को टच कर रहा है, पैराग्वे को और बोलीविया को। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ग्रासलैंड मिलेगा वो है पेंटेनल। कौन सा है, पेंटेनल। तो पेंटेनल की क्या खास बात है, एक तो मार्श एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। मार्श का मतलब है यहाँ पे मीथेन गैस निकलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, CH4। ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिक वेटलैंड भी है और साथ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी है। तो देखो वेटलैंड वाली कंडीशन क्या होती है, कुछ सीजन्स में क्या होगा, यहाँ पे सूखी घास रहेगी, कुछ सीजन में जैसे बारिश शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा, मतलब ये बिल्कुल वेट सी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी प्लांट की स्पीशीज़ यहाँ पे होती हैं, एनिमल्स भी यहाँ पे आते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द वेटलैंड। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लडेड जो ग्रासलैंड है दैट इज़ पेंटेनल। ठीक है, तो ये इसकी खास बात थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद अब करेंगे हम रिवर्स के बारे में। सबसे पहले देखो ऑरिनिको रिवर, अभी पढ़ा आपने, जहाँ पे लानोस ग्रासलैंड थे। लानोस ग्रासलैंड आपको वेनेजुएला में मिले, एंड वहाँ पे हमने बोला कि इससे ऑरिनिको रिवर भी निकल के आती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब एक वाटरफॉल पढ़ा आपने, एंजल वाटरफॉल, कैनेमिया नेशनल पार्क के थ्रू ये पास ऑन करता है, और तेपुई करके वो माउंटेन हमने पढ़ी। पर ये कौन सी रिवर के वाटर से बना हुआ है एंजल वाटरफॉल, तो चुरुन रिवर है एक। चुरुन रिवर एक ट्रिब्यूटरी है कैरोनी की, और कैरोनी फर्दर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ऑरिनिको रिवर की। तो मतलब एक तरह से ऑरिनिको का ही वाटर एंजल वाटरफॉल के अंदर आपको मिल जाएगा। क्या क्या देखा, एंजल वाटरफॉल में जो वाटर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ चुरुन रिवर। चुरुन रिवर के ऊपर ये वाटरफॉल बनता है। पर ये जो चुरुन रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है कैरोनी की, और जो कैरोनी है वो फर्दर ऑरिनिको रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। और वेनेजुएला के अंदर ही आपको ऑरिनिको रिवर मिलेगी, मोस्ट ऑफ द इसका एरिया है, ये रेड कलर से मार्किंग है, थोड़ा सा कोलंबिया के साथ बॉर्डर बना देती है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम है इस रिवर का वो आपको वेनेजुएला में मिल जाता है। उसके बाद एक और रिवर है मैगेडेलेना। मैगेडेलेना जो रिवर है ये कोलंबिया में मिलेगी, दिस एरिया, दिस इज़ योर कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के अंदर आपको जो रिवर मिलेगी दैट इज़ मैगडेलेना। उसके बाद आ जाओ अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगी एंड स्टार्ट होगी फ्रॉम द पेरू। पेरू के बाद बॉर्डर होते जाएगी कोलंबिया, कोलंबिया को टच करके निकल जाएगी ब्राज़ील। तो 3 कंट्रीज़ को ये टच करेगी। कौन कौन सी कंट्रीज़ देखी, तो सबसे पहले देखी पेरू, फिर कोलंबिया एंड फाइनली ब्राज़ील। तो इस तरह से पेरू से ब्राज़ील, फिर कोलंबिया और फाइनली निकल जाएगी ब्राज़ील में। ठीक है, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, पहले तो ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, तो पेरू से ओरिजिनेट कर रही है। पेरू टच करता है एंडीज़ माउंटेन को। याद करो हमने बोला था 7 कंट्रीज़ हैं जो कि एंडीज़ को टच करती है। वेनेजुएला से चले थे कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया एंड चिली, अर्जेंटीना। तो 7 कंट्रीज़ हमने देख ली थी जो कि एंडीज़ को टच करती हैं। पेरू इज़ वन, और एंडीज़ से ही इसका ओरिजिन माउंटेन है अमेज़न रिवर का। तो यहाँ से एक छोटी सी रिवर निकलती है, स्ट्रीम निकलती है जिसका नाम है मंतारो, और ये मंतारो में बाद में फिर बहुत सारी रिवर्स आके मिल जाती हैं और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है और बना देते हैं अमेज़न रिवर। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच कर रही है, तो पेरू से तो ओरिजिनेट हुई, कोलंबिया को टच करेगी, ब्राज़ील को टच करेगी। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलेगा, तभी तो अमेज़न बेसिन बना। और अमेज़न बेसिन के ऊपर हमने क्या बोला, एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रासलैंड बनी जो थी सेल्वास। ये देखो, तो सेल्वास के ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे आपको और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल नहीं बोलेंगे, सीधा रेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। इवन जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है उनको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है।
उसके बाद फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेजोन ही है, सेकंड लॉन्गेस्ट है नाइल रिवर के बाद। लार्जेस्ट की बात करी जा रही है तो पानी का वॉल्यूम देखा जा रहा है, कितनी डेप्थ है वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। उसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है मदीरा। यहाँ पे आपको मदीरा रिवर दिख रही होगी, ये आके अमेजोन में मर्ज कर जा रही है, ठीक है। मदीरा इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर। इसका जो एंड पॉइंट है वो है मकापा। एंड पॉइंट होता है जहाँ पे कोई रिवर ख़त्म हो रही है और किसी बड़ी वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर जा रही है, तो यहाँ पे आपको एटलांटिक ओशन मिल जाएगा। और ये जो एरिया है दैट इज़ नोन एज मकापा। मकापा वाला एरिया है, वहाँ से अमेजोन रिवर एंड कर जाती है और फाइनली ड्रेन आउट हो जाती है इनटू द एटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सेल्वास के अंदर ना नेचुरल रबर जो है वो डिस्कवर हुआ था, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप याद रख सकते हो। फिर आती है प्राणा रिवर। प्राणा रिवर जो है ये ब्राज़ील के हाईलैंड्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, ऊंचा सा एरिया होता है बेसिकली, तो वहाँ से ओरिजिनेट करती है आपकी प्राणा रिवर। और इसके ऊपर एक डैम है, जो ये प्राणा रिवर का पानी है वहाँ पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है इताइपू डैम। इताइपू डैम जब आप देखोगे तो इताइपू डैम की क्या खास बात है कि 3 कंट्रीज़ को टच करता है, एक तरफ ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। तो ये तीनों कंट्री पैब करके याद रख लेना, पैब, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, इन तीनों कंट्री को ये डैम टच करता है। और प्राणा रिवर के ऊपर उसका ही वाटर पे आपको एक वाटरफॉल भी मिलेगा जिसका नाम है इग्वाज़ू, यस, IGUAZU, इग्वाज़ू, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो रही है दिक्कत। इग्वाज़ू जो वाटरफॉल है ना, उसकी कर्टेन की तरह शेप बनती है, जैसे पर्दे नहीं होते घरों में लगाए हुए, तो उसका पानी जो है वो वैसे ही गिरता है। आप पिक्चर्स देख सकते हो, मैंने इताइपू डैम की तो लगा दी है पिक्चर यहाँ पे, यू कैन सी। तो 3 कंट्रीज़ को ये टच करता है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम। और दूसरा इग्वाज़ू वाटरफॉल याद रख लेना, कर्टेन की तरह शेप आती है इस वाटरफॉल की। ओके, नाउ वी आर डन विद द साउथ अमेरिका। अफ्रीका अभी स्टार्ट करने वाले हैं, बट साउथ अमेरिका को एक बार ना गूगल अर्थ के ऊपर भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें। ओके, ये है अपनी गूगल अर्थ। 1 मिनट, लॉगिन हो रहा है तो वेट कर लो। वन सेकेंड। आज लोडिंग में टाइम ले रही है गूगल अर्थ, रियल अर्थ ही देख लेते हैं तब तक। चलो आगे देखो, तो साउथ अमेरिका हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बट वी हैव टू फोकस ऑन साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका आ गया और इसके बिल्कुल साइड में हमने देखा साउथ अमेरिका। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारी कंट्रीज जो भी हमने यहाँ पे देखी। तो सबसे पहले चलते हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला का याद करो, लेक थी यहाँ पे माराकाइबो, और एक ऑयल पोर्ट भी था यहाँ पे, दैट इज़ द माराकाइबो ऑयल पोर्ट। साइड में आपको एक कंट्री दिखेगी गुआना। गुआना के और वेनेजुएला के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज़ एसेक्यूबो। एसेक्यूबो में 8 बिलियन बैरल टन का ऑयल प्रेजेंट है। तो वेनेजुएला जो है वो क्लेम कर रहा है कि ये जो ऑयल है ये हमारा है, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी हमने देख लिया। एंड कैपिटल ऑफ वेनेजुएला इज़ कैराकस। गुआना की जॉर्ज टाउन करके कैपिटल आ जाती है। फिर उसके बाद फ्रेंच गुआना की इंपॉर्टेंस क्या थी कि एक तो ये ओवरसी टेरिटरी है फ्रांस की, और फ्रांस जो है अपनी जितनी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग है वो फ्रेंच गुआना से ही करता है, ठीक है। वेनेजुएला के अंदर एक और चीज़ हमने पढ़ी, दैट इज़ द ग्रासलैंड्स। क्या नाम था ग्रासलैंड का? लानोस। जस्ट बिकॉज यहाँ से निकलती है इक्वेटर, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील से निकल जाती है, तो ऊपर की तरफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आएंगे। तो ये खास बातें थी। फिर कोलंबिया देखो, कोलंबिया की कैपिटल वॉज बगोटा। कोलंबिया जो है इसकी खास बात एक तो ये थी कि यहाँ पे पैसिफिक वाटर को भी टच कर रहा था, और ऊपर की तरफ देखो ये कैरिबियन सी में बेसिकली जो अटलांटिक ओशन है उसी का पानी है, तो अटलांटिक ओशन का पानी भी टच कर रहा था। कोलंबिया की खास बात। उसके बाद इक्वाडोर देखा, इक्वाडोर की कैपिटल आ जाती है क्विटो, अगेन इंपॉर्टेंट, तो क्विटो याद रख लेना इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं गैलापेगोस आइलैंड। गैलापेगोस आइलैंड जो हैं वो किसकी टेरिटरी हैं? तो दे आर द टेरिटरी ऑफ इक्वाडोर, ठीक है। पानी देखो कितना डार्क है, डार्कनेस रिप्रेजेंट करती है कि कितना गहरा होगा यहाँ पे। उसके बाद एक ग्वेकिल जो है ये सिटी है इक्वाडोर की, ये भी न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हो। ग्वेकिल बेसिकली पेरू और इक्वाडोर का कुछ इशू हुआ था, उसकी वजह से न्यूज़ में हाईलाइट हुई थी। चलो अभी मैक्सिको के साथ, सॉरी, इक्वाडोर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ विद मैक्सिको एम्बेसी को लेके, तो उस वजह से ग्वेकिल वॉज इन न्यूज़, ये भी आप याद रख सकते हो।
पेरू की कैपिटल हमने देखी थी लीमा, एंड पी फॉर पेरू, पी फॉर फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स बड़े सारे होते हैं और वहाँ से यूरिक एसिड बहुत प्रोड्यूस होता है, वेस्ट निकालते हैं ना बर्ड्स, बीट्स होती है, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है पेरू के अंदर, तो पेरू के बारे में भी याद रखना। उसके बाद आ जाओ बोलीविया। बोलीविया में हमने एक लेक देखी थी, लेक का नाम था पोपो, ड्राई हो रही है इस वजह से न्यूज़ में थी। फिर यहाँ पे ये देखो एक लेक और दिख रही होगी आपको, दिस वन, ये जो पानी दिख रहा है ये वाला, दिस इज़ लेक टिटिकाना। हाईएस्ट नेविगेबल जो लेक मिलेगी आपको दैट इज़ लेक टिटिकाना। बोलीविया की ही बात करेंगे दोबारा से, दो कैपिटल्स आपने देखी थी, वन वॉज लापाज और दूसरी थी सुक्रे। लापाज की खास बात है कि हाईएस्ट कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में, एंड सुक्रे की बात है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है बोलीविया की, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद हम गए थे चिली। चिली में हमने सबसे पहले तो यहाँ पे आटाकामा डेजर्ट देखा, एक जगह है यहाँ पे दैट इज़ अरिका। अरिका इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस इन चिली। और चिली का जो डेजर्ट है वो इस तरफ क्यों बना, पेंटागोनियन डेजर्ट जो कि आपको अर्जेंटीना में मिलता है वो इस तरफ क्यों बना, वो रीज़न आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिए थे, तो उनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। विंड्स की डायरेक्शन की वजह से होता है ये सब। ब्राज़ील के अंदर अभी आपने जस्ट 3 ग्रासलैंड्स देखे, कौन कौन से देखे, तो ऊपर देखा कटिंगा, उस कटिंगा में कैसी टाइप की प्लांटेशन थी, थॉर्नी थी। सवाना देखी आपने सिराडोस में, एंड थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहाँ पे आपको कैंपोज मिल गए। कैंपोज में हमने देखा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम गए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में मैंने पैटागोनियन प्लेटो भी आपको बता दिया था, एंड यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी हमने, ग्रासलैंड भी पढ़े, पैम्पास ग्रासलैंड पढ़े अर्जेंटीना के अंदर। नाउ वाटर बॉडीज़ आपको क्लियर हैं। और ये देखो ये हमने देखी थी एक फॉकलैंड आइलैंड्स थे, ये यूके की टेरिटरी है। साइड में ये देखो ये साउथ जॉर्जिया या फिर साउथ सैंडविच आइलैंड जिनको बोलते हैं, ये भी यूके की टेरिटरी है, ठीक है। तो 3 ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी, साउथ अमेरिका। उसके बाद रिवर्स याद कर लो दोबारा से, यहाँ पे ओरिनिको रिवर देखिए आपने वेनेजुएला वाले पार्ट में, अमेजॉन बेसिन और सेल्वास ग्रासलैंड कहाँ पे देखे हमने, ब्राज़ील के अंदर देखे। इक्वेटोरियल हैं वो, इक्वेटर के ऊपर से बनते हैं, दैट्स वाई इक्वेटोरियल इन नेचर। एंडीज़ माउंटेन हमने पढ़ी थी, याद करो। एंडीज़ माउंटेन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर यहाँ पे शो होती हैं एंडीज़, आ रही है, ओहो इसने प्लेस ही दिखा दी, ये देखो ये कर दिया इन्होंने हाईलाइट, ये सारी एंडीज़ माउंटेन है ऊपर तक, ठीक है। यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे लोकेशन ये दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द साउथ अमेरिका। नाउ वी आर स्विचिंग टूवर्ड अफ्रीका। अब नॉर्थ अमेरिका क्यों नहीं पढ़ रहे पहले, क्योंकि अफ्रीका सेकेंड ईजीएस्ट मानी जाती है कंट्री, ईजी कंट्रीज लगेंगी आपको, दैट्स वाई वी आर स्विचिंग टू द अफ्रीका। सबसे पहले तो जो चीज़ें न्यूज़ में हाईलाइटेड थी उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये जो अफ्रीकन यूनियन है, रिसेंटली इसको G20 में भी ऐड करा गया और G21 उसका बन चुका है। ऑफिशियल नेम अभी चेंज नहीं हुआ, बट स्टिल G20 में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन के अंदर टोटल कंट्रीज जो आपको मिलेंगी वो है 54, ठीक है। 54 कंट्रीज आपको अफ्रीकन यूनियन में मिल जाती हैं। अब इसकी एक कंट्री है इजिप्ट, दिस वन, ये देखो ये वाला एरिया जो आ गया, दिस इज़ इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे लिखे होंगे, जैसे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल निकल के आ रही है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है और एक वाटर बॉडी में चली जाती है। ये जो ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में, अफ्रीका के नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर बॉडी मिलेगी वो है मेडिटेरियन सी। याद करो फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हमने बोला था कि पेंजिया टूट गया था 2 हिस्सों में, लॉरेशिया एंड गोंदवाना, और यहाँ पे बना था टेथी सी। बोला जाता है उस टेथी सी का ही रेमिनेंट बचा हुआ है मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो चलो ये तो गए हम सुएज कैनाल से और एंटर करके मेडिटेरियन सी में। अब मेडिटेरियन सी की इंपॉर्टेंस हमने देख ली, सुएज कैनाल की हमने इंपॉर्टेंस देख ली। क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से देखो जितना भी ट्रेड करना है ना इंडिया को, इस तरफ इंडिया आ गया अपना, तो इंडिया को जब भी ट्रेड करना है तो ये लोग कहाँ से जाते हैं, यूरोप की तरफ, इस रूट से गए, गल्फ ऑफ एडन में एंटर किए, रेड सी में एंटर किए एंड सुएज कैनाल से निकल गए। पहले कहाँ से जाना पड़ता था, पहले का जो रास्ता था वो तो बड़ा ही दूर था। ये देखो इंडिया में आ जाते हैं, ये इंडिया आ गया आपका, यहाँ से निकलेंगी शिप्स, यहाँ से गई, यहाँ से गई, और फाइनली ये जो केप टाउन वाला एरिया है यहाँ से निकलेंगी, ऊपर को मुड़ेंगी, फिर जाके यूरोप पहुँचेंगी ऊपर, ठीक है। तो बड़ा लंबा रूट था, तो देखो कितना शॉर्टकट लग गया यहाँ से जब सुएज कैनाल यहाँ पे बनाई गई। सुएज कैनाल और जूम करोगे तो ये निकल रही है यहाँ पे, ये देखो छोटा छोटा रास्ता आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द सुएज कैनाल, दिस वन, ये कर रही है एंटर और फाइनली मेडिटेरियन सी में निकल जा रही है। अब एक और पोर्ट आ गया, पोर्ट सईद। पोर्ट सईद भी इजिप्ट के ही बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो इनको ट्रेड से कितना फ़ायदा मिलता है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और सईद पोर्ट कहाँ पे मिल गया आपको, इजिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे एक पेनिनसुला दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगुलर शेप का, दिस वन, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। इजिप्ट का ही हिस्सा है, पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है,
यहाँ पे एक कंट्री मिल जाएगी आपको नेम्ड इज़राइल। इज़राइल और हमस का वॉर चल रहा है आपस में, और यहाँ पे एक बॉर्डर है छोटा सा जिसको बोलते हैं रफा बॉर्डर। बहुत सारे रिफ्यूजी, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एंटर कर रहे हैं सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट की तरफ एंटर करते जा रहे हैं। तो इस वजह से सिनाई पेनिनसुला वाज इन न्यूज़। सिनाई पेनिनसुला को याद रख लेना, ठीक है। अभी दोबारा से आएंगी ये चीज़ें, पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये कंट्रीज़ हमें पढ़ना। चलो, ये तो इजिप्ट की स्टोरी हुई। उसके बाद आपको एक सींग सा दिखेगा, जैसे राइनो के सिर पे होता है ना ये वाला, तो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। अब ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें 4 कंट्रीज़ आपको पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इज़ सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया एंड इथोपिया। सीड करके आप इसको याद रख सकते हो, SEED, ठीक है, यानी कि सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही याद रखो। उसके बाद आपने एक लेक सुनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। वाइट नाइल यहीं से निकलती है और फिर ऊपर खार्तूम में जाके ब्लू नाइल के साथ मिलती है और नाइल रिवर बनाती है। और नाइल रिवर की क्या खास बात है कि वो लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसको भी याद रख लेना, लेक विक्टोरिया। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करती हैं? तो KUT, टी वाली ये कंट्री आ गई, तंजानिया। K फॉर केन्या, U फॉर युगांडा, T फॉर तंजानिया। कट से याद रख लेना, केन्या, युगांडा, तंजानिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि लेक विक्टोरिया को बॉर्डर करती हैं। अभी बस इतना याद रखो। ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आपने यहाँ पे पढ़नी है। नाउ मैडागास्कर, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया होता है ना अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो मैडागास्कर में घूमे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मंकीज़ की काफ़ी वैराइटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, दैट्स वाई। उसके बाद चलो साइड में, यहाँ पे आ जाओ। देयर इज़ अ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंस क्या है कि 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं, एक लिसोथो है और एक एस्वातिनी है, जो इसके अंदर लाई करती हैं। ये कंट्रीज़ हैं अलग से, पर इसके अंदर हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, तो एक ख़ास बात है, ठीक है। उसके बाद बोत्सवाना चलते हैं। यहाँ पे एक तो कालाहारी डेजर्ट मिल जाएगा आपको इस एरिया के अंदर, और बोत्सवाना में आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बोत्सवाना। नामीबिया चलते हैं। नामीबिया में आपको एक डेजर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है नाबिब डेजर्ट। लॉजिक सेम है, क्यों यहाँ पे डेजर्ट बना मैं बताऊँगी जब पढ़ेंगे डेजर्ट्स के बारे में। उसके बाद नोटिस करो अफ्रीका को, कुछ एरिया आपको सूखा दिख रहा है, कुछ एरिया आपको लाइट ग्रीन सा दिख रहा होगा, यहाँ पे डार्क ग्रीन भी दिख रहा है और फिर दोबारा से लाइट दिख रहा है। ओहो, पलट गई, ठीक है। तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है। ये रिप्रेजेंट करता है सहारा डेजर्ट, ये ऊपर पूरा सहारा डेजर्ट है। और ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये साहिल जोन है। साहिल बताऊंगी मैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं विद ट्रिक्स, तो वो साहिल जोन है। नीचे देखो डार्क ग्रीन है, तो ये ग्रासलैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर दोबारा से लाइट ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रासलैंड्स आएंगे, पर दोबारा से फिर आप देखोगे डेजर्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद DRC देखो, यहाँ पे ना कोबाल्ट के रिजर्व्स हैं बड़े ज़्यादा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और भी बड़े ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, पर कोबाल्ट के काफ़ी यहाँ पे रिजर्व्स मिलेंगे। तो चाइना ने इनको ना खूब सारा लोन दिया और फिर जो इनका रिजर्व है कोबाल्ट का, उसके ऊपर हथिया लिया कि ये जो कोबाल्ट है दैट बिलोंग्स टू मी। चाइना वाज लाइक दैट, ठीक है। तो ये DRC की इंपॉर्टेंस देख ली। उसके बाद हम चलेंगे गैबॉन। गैबॉन की ये खास बात है कि यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर के क्रोकोडाइल्स मिल जाते हैं। तो चलो ये एनीवेज। उसके बाद आप देखोगे बुर्किना फासो। ये देखो यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी आपको, बुर्किना फासो। ये लड़ाई करते रहते हैं आस पड़ोस में, क्यों? कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स। उसके बाद एक कंट्री और है सूडान। सूडान में हमने कैपिटल देखनी है खार्तूम। खार्तूम की क्या इंपॉर्टेंस होगी, इसी पॉइंट पे वाइट नाइल और ब्लैक नाइल आपस में मिलेंगे और ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो दे विल मेक अ नाइल विच इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। उसके बाद नाइजर और नाइजीरिया में क्या चीज़ याद रखनी है कि जो नाइजर है ना वो लैंड लॉक्ड है नेचर में। लैंड लॉक का मतलब है कोई भी बड़ी वाटर बॉडी इसको अटैच नहीं करती, जबकि नाइजीरिया देखोगे तो इट इज़ नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। ये प्रॉपर यहाँ पे अटलांटिक ओशन था ना साइड में, तो उसको टच करता है। लो वाटर बॉडीज़ भी देख ही लेते हैं। तो ये देखो, ये जो S शेप का ओशन था ये था अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन के साथ टच करता है इन द डायरेक्शन। अगर आप देखो वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में भी, इवन साउथ वेस्ट में भी। नॉर्थ की तरफ देखोगे तो नॉर्थ में टच करता है मेडिटेरियन सी को, एंड इस तरफ जाओगे आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे तो रेड सी को टच करता है। ईस्ट डायरेक्शन और इवन साउथ डायरेक्शन में देखोगे तो इंडियन ओशन को टच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको अफ्रीका का मैंने एक ओवरव्यू सा दे दिया। अब हम डिटेल में जाएंगे, पर उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, जिब्राल्टर।
यहाँ पे एक स्ट्रेट बनती है जिब्राल्टर। स्ट्रेट का मतलब होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ती है। तो इस तरफ मेडिटेरियन सी और इस तरफ अटलांटिक ओशन। तो एक सी को ओशन से जोड़ रही है एक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। किस किस कंट्री के बीच में है? तो ऊपर यूरोपियन कंट्री आ जाएगी, स्पेन, ये लिखा हो गया यहाँ पे स्पेन, हाँ ये स्पेन का एरिया आ गया पूरा। एंड नीचे आ जाएगी मोरक्को। मोरक्को जो है दैट इज़ अ कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो दो कॉन्टिनेंट की डिफरेंट कंट्रीज़ को अटैच कर रही है और साथ में एक सी है मेडिटेरियन सी, उसको जोड़ रही है बड़ी वाटर बॉडी के साथ जिसका नाम है अटलांटिक ओशन। आई होप एक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब बेसिक से शुरू कर देते हैं। तो चलो वापस चलते हैं स्लाइड के ऊपर जहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हो। ये तो सुनने वाली स्टोरी थी जो भी की हमने। सो दिस इज़ योर अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये जो रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज़ अफ्रीकन यूनियन। हाँ, इसकी एक खास बात और है कि यहाँ से प्राइम मेरिडियन भी पास करती है, इक्वेटर भी पास करती है। इसका मतलब है ये देखो ऊपर नदरन हेमिस्फेयर आ गया ना पूरा, उसमें भी लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी ये अफ्रीकन यूनियन लाई कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी लाई कर रहा है, और वेस्ट ये आपका आ गया सदर्न हेमिस्फेयर उसमें भी लाई कर रहा है। तो चारों हेमिस्फेयर में आपका अफ्रीकन यूनियन आ जाता है। ठीक है, तो काफ़ी खास बात है ये अफ्रीकन यूनियन की। ओके, नाउ इसकी भी सेम माउंटेन पीक्स, लेक्स, रिवर्स, ग्रासलैंड, वॉल्केनोस, प्लेटोस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले तो अफ्रीका की अगर बात करें तो टोटल आपको 54 कंट्रीज़ मिलेंगी और एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों में ही ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आ जाता है। ठीक है, ओके, तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको चारों हेमिस्फेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ से प्राइम मेरिडियन दिखेगी आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, इक्वेटर जा रही है। तो इक्वेटर यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, अगेन वही जो मैंने अभी बताया आपको। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पासेस, 0 डिग्री इक्वेटर पासेस, दोनों ही पास करती हैं इससे। इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में अभी देखा आपने मेडिटेरियन सी लाई करता है। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा रेड सी आ गया, सुएज कैनाल वगैरह आ गए, एंड गल्फ ऑफ एडन हमने देखी। और ईस्ट में और साउथ ईस्ट में आपने इंडियन ओशन देखा और वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन देखा। मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन के बीच में एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी थी जिसका नाम था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट्स का हम अलग से लेक्चर लेंगे, पर मैंने ये बता दिया आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ओके, 6% जो अर्थ का सरफेस है, जब अर्थ के सरफेस की बात हो रही है ना तो यहाँ पे लैंड की भी बात हो रही है एंड वाटर की भी बात हो रही है। ठीक है, तो 6% एरिया सिर्फ अफ्रीकन यूनियन और जो भी वाटर बॉडीज़ के साथ अटैच्ड है उसने कवर कर रखा है। एंड अगर लैंड का पूछा जाए तो वो 20% एरिया आ जाता है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मैंने आपको बता दिया। फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड वो भी इसी अफ्रीकन यूनियन में आपको मिलेगा, वो है मेडागास्कर। बिल्कुल कॉर्नर में देखी ना एक छोटी सी प्लेट पड़ी हुई थी, दिस वन, ये जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। और इनके बीच में एक चैनल आती है जिसको बोलते हैं मोज़ैम्बिक चैनल। चैनल वाला भी अलग से करेंगे अपना। तो मेडागास्कर और ये टूट गई थी प्लेट यहाँ से, तो यहाँ पे एक चैनल बनता है दैट इज़ मोज़ैम्बिक चैनल। टॉप 5 आइलैंड्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ग्रीनलैंड आ जाता है, फिर न्यू गिनी आ जाता है, बोर्नियो, एंड 4th रैंक पे है मेडागास्कर। अभी सिर्फ आपने मेडागास्कर याद रखना है कि ये 4th नंबर पे है। ग्रीनलैंड वगैरह जब यूरोप वगैरह पढ़ेंगे, अमेरिका पढ़ेंगे तो दोबारा से इनकी बातचीत होगी, तब दोबारा से देख लेंगे। अभी के लिए टॉप 5 आइलैंड्स याद कर लो, ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, बोर्नियो एंड मेडागास्कर, बैफिन आइलैंड्स। बिगेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है? जो कंट्री भी है साथ में और आइलैंड भी है, वो है इंडोनेशिया। ठीक है, और अब अफ्रीका की बात करेंगे। अफ्रीका की अगर बात करें तो इसमें लार्जेस्ट कंट्री आपको मिलेगी अल्जीरिया। ये देखो अल्जीरिया का दिखाई देती हूँ मैं आपको, ये वाला एरिया, दिस वन, ये दिखेगी आपको अल्जीरिया। क्या बोलेंगे इसको? अल्जीरिया। ट्रिक्स बताऊंगी अभी कंट्रीज़ को याद करने की, बहुत ईजी सी है। तो स्मॉलेस्ट कंट्री सेशेल्स है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बनी हुई है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री देखोगे तो नाइजीरिया। नाउ नाइजीरिया क्या लैंडलॉक थी या फिर टच कर रही थी अटलांटिक ओशन के साथ? तो यस, अटलांटिक ओशन के साथ टच कर रही थी, ये देखो। बट अगर नाइजर पूछी जाए तो नाइजर लैंडलॉक है, इसका वाटर बॉडी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, देख सकते हो आप। उसके बाद देखेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली। हाँ, बोला जाता है कि आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स अभी होना है, ये हुआ नहीं है, यहाँ पे एक रिफ्ट बन गई है, खड्डा बन चुका है और ऐसे लग रहा है कि ये प्लेट अलग हो जाएगी और इस तरफ की प्लेट अलग हो जाएगी। जैसे मेडागास्कर दिखा आपको, अलग हो गई है ना ये प्लेट, और जब इस प्लेट को यहाँ पे फिट किया जाता था तो ये पूरी फिट बैठ रही थी, तो मतलब यहीं से अलग हुई है ये मेडागास्कर प्लेट। तो अब बोला जा रहा है यहाँ पे एक रिफ्ट बन रही है और इस रिफ्ट की वजह से ये इथोपिया सेपरेट हो जाएगा, केन्या, तंजानिया, मोज़ैम्बिक, ये एक प्लेट पे आएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। पर अभी इसको मिलियन बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, अभी टाइम लगेगा।
अब जब ये ग्रेट रिफ्ट बनी ना तो खड्डे भी बने साइड में, और जब खड्डे बने तो उसमें पानी स्टोर होता गया, और जब पानी स्टोर होता गया तो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई लेक्स की। बहुत सारी लेक्स मिलेंगी, ये सीक्वेंस में दिखाई हुई है, जैसे कि लेक तुर्काना आपको मिलेगी, लेक मोबुतू आपको मिलेगी, लेक विक्टोरिया, लेक एडवर्ड, लेक तंगनाइका, लेक मलावी, लेक करीबा, ओकोनावो, ये सारी आएंगी अभी लेक्स पर। वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको कुछ एक ही मिलेंगी, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो अफ्रीका जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही बना था। बाद में यहाँ पे एक ग्रेट रिफ्ट वैली डेवलप हुई और वो एक्सटेंड करती है रेड सी से लेके, यहाँ पे रेड सी था ना, याद करो, सीड इसको अटैच कर रहा था, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। इथोपिया तो फिर अंदर यहाँ पे थोड़ा सा एरिया टच करता है, बट एनीवेज जब बॉर्डरिंग कंट्रीज पढ़ेंगे रेड सी की वो तब आ जाएगी। पर रेड सी से एक्सटेंड कर रही है और कहाँ तक जा रही है, अप टू द लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बाद फाइनली मोज़ैम्बिक, यहाँ पे आपको एक कंट्री मिलेगी, वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही है, तो काफ़ी लंबी है। तो मतलब ये प्लेट जब टूटेगी तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीकन यूनियन की वो सेपरेट हो जाएंगी। रॉक स्ट्रक्चर अगर अफ्रीका का देखोगे तो काफ़ी ओल्ड रॉक्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। क्रिस्टेलाइन है, क्रिस्टेलाइन का मतलब है डेफिनिट शेप्स के क्रिस्टल्स होंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर मैं बना दूँ तो ये बराबर शेप के मिलेंगे आपको जब आप रॉक की एनालिसिस करोगे। इसका ऑपोजिट होता है अमरफस। अमरफस का मतलब है कि एक ऐसे मिल गया 6 भुजाओं वाला, दूसरा में भी 5 भुजाओं वाला मिल जाए, 4 भुजाओं वाला मिल जाए, तो उस तरह से अमरफस जो होता है वो बराबर नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। बट क्रिस्टेलाइन का मतलब है बराबर चीज़ें, सिमेट्रिक। मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों ही मिलेंगी। तो 3 तरह की आप रॉक्स पढ़ते हो हमेशा, एक आती है इग्नियस रॉक, दूसरी आती है सेडिमेंट्री रॉक, एंड तीसरी आती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक कैसे डेवलप होती हैं ये हमें अभी देखना है कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट में। पर अभी के लिए याद रखो अफ्रीका के अंदर आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगी, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। और बिल्कुल जो अफ्रीकन यूनियन का बेस बना है वो इन्हीं 2 रॉक्स के ऊपर बना हुआ है। एक आप एटलस माउंटेन देखने वाले हो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अभी आएंगे जब माउंटेन्स पढ़ेंगे, पर अभी ये फैक्चुअल सा डाटा है। और एक ड्रेकन्सबर्ग देखोगे, ये बिल्कुल एक नॉर्थ में मिलेगी आपको एटलस और साउथ में मिलेगी आपको ड्रेकन्सबर्ग। ओहो इंडिया ही बना दिया मैंने, सॉरी अफ्रीका बनाना था, इस तरह से। तो नॉर्थ में आपको मिलेगी एटलस एंड दूसरा मिलेगा आपको ड्रेकन्सबर्ग यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर। ये एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन्स के। एंडीज कैसी थी, वो भी फोल्ड माउंटेन्स थी, याद रखना उसको। जितने भी यहाँ पे माउंटेन और प्लेटोज मिलेंगे आपको अफ्रीकन यूनियन के अंदर वो वॉल्केनो की वजह से बने थे। दे वर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वॉल्केनोस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। एक कंट्री आती है सबसे पहले मोरक्को। क्या आती है, मोरक्को। एक ट्रिक करो छोटी सी याद, मेल। अभी इस मेल के अंदर बड़ी सारी एडिशंस होती चलेंगी, पर अभी के लिए छोटी सी याद करो, मेल। एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। एक ही लाइन में है ये 4 कंट्रीज। ये देखो टॉप पे आपको मिलेगी मोरक्को, साइड में है अल्जीरिया जो सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीकन यूनियन की, उसके बाद यहाँ पे है लीबिया और यहाँ पे आ गई इजिप्ट। 4 कंट्रीज हुई याद, मेल से याद रख लेना। एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। अब एक चीज़ आप अगर नोटिस करो, इसी ट्रिक के अंदर छोटी सी वैल्यू एडिशन करो कि मोरक्को के नीचे भी एम से ही एक कंट्री है, आगे जाओगे थोड़ा सा तो एक और कंट्री है जो कि एम से ही है। तो एम का क्यूब बना सकते हैं ना, एम फॉर मोरक्को, एम फॉर मॉरिटाना, एम फॉर माली। तो ये 3 कंट्रीज़ एम से मिल जाएंगी आपको। फिर ए फॉर अल्जीरिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। इतना याद कर लो अभी के लिए। अब मोरक्को के बारे में बात करते हैं। मोरक्को के अंदर आपको पोर्ट मिलेंगे, कैपिटल मिलेंगी। कहाँ पे, राबत। तो राबत इज़ एक्टिंग लाइक अ पोर्ट एज वेल एज कैपिटल ऑफ मोरक्को। तो ये कैपिटल भी है और यहाँ पे बंदरगाह भी है, ठीक है। तो इससे इसका मतलब है बिल्कुल कोस्ट लाइन पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको माराकेश। माराकेश आपको मैं अर्थ पे भी दिखा दूंगी दोबारा से, जब बाइंड अप करेंगे क्लास को तब दिखाती हूँ। तो माराकेश जो है ये रेड सिटी है, ठीक है। इसको रेड सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रेड क्ले का यूज़ करके ही डेवलप करे जाते हैं घर हो गए, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं सबके लिए रेड क्ले का ही यूज़ किया जाता है। तो माराकेश याद रख सकते हो यहाँ पे। कैसाब्लैंका, कैसाब्लैंका जो है सी फॉर कैसाब्लैंका, सी फॉर केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी आपको। मोरक्को के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो कैपिटल है राबत, वही इसकी बंदरगाह भी है। माराकेश याद रखना है, रेड सिटी उसको बोलते हैं क्योंकि रेड क्ले की बनी हुई है। एंड उसके अलावा आपने याद रखना है कैसाब्लैंका। कैसाब्लैंका जो है वो केमिकल इंडस्ट्री भी है। तो अभी तक आपने याद रखना है एम क्यूब और मेल लिख दो। एम से अभी पढ़ा आपने मोरक्को, और दूसरी कंट्री आ जाएगी मॉरिटानिया, एंड इधर आ जाएगी माली।
3 कंट्रीज, A फॉर अल्जीरिया, L फॉर लीबिया एंड E फॉर इजिप्ट। अभी बस इतना याद रखो, इजिप्ट का मैंने काफ़ी स्टोरी आपको सुना दी ऑलरेडी। अब अफ्रीका को कंप्लीट करेंगे कल के लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। एक बार फटाफट से देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। तो साउथ अमेरिका हम पूरा कंप्लीट कर चुके, साउथ अमेरिका की रिवर्स हमने देखी, ग्रासलैंड्स हमने चेक कर लिए कि कौन कौन से थे। उसके बाद हम अफ्रीकन यूनियन के अंदर एंटर इन हुए एंड इसके भी हम सेम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे साउथ अमेरिका में पढ़ी थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अब आप MCQs अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो माराकेश सिटी दिखा देती हूँ, उससे पहले आपको बाइंड अप करते हैं। माराकेश, ये देखो, ये आ गया जी मोरक्को, यहाँ पे दिखेगी, ये देखो जी। कैसाब्लैंका भी दिख रही होगी आपको, ये देखो कैपिटल आ गई राबत, कोस्ट पे है बिल्कुल, पोर्ट भी है यहाँ पे, बंदरगाह भी है। कैसाब्लैंका भी देख लो, केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। माराकेश ये आ गई, माराकेश वाला जो एरिया है यहाँ पे हमने देखा रेड सिटी भी इसको बोलते हैं, रेड क्ले का यूज़ करके आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मोरक्को के बारे में। मोरक्को के नीचे 2 और कंट्रीज़ हैं जिनका नाम M से ही शुरू होता है। तो एक तो आ गई मॉरितानिया और नीचे आ जाएगी माली, और उसके बाद अल्जीरिया याद कर लो, लीबिया याद कर लो और इजिप्ट याद कर लो। फॉर नाउ इतना याद रखो। ट्यूनीशिया भी है एक छोटी सी कंट्री, ट्यूनिस इसकी कैपिटल है, वो भी बिल्कुल पोर्ट भी है साथ में, ये देखो क्योंकि ये बॉर्डर कोस्ट लाइन पे है ना, तो पोर्ट की तरह भी एक्ट करती है ट्यूनीशिया। अब देखो यहाँ पे पानी का कलर नोटिस करना, कई जगह पे आपको लाइट कलर दिख रहा होगा, कई जगह पे डार्क दिख रहा है। डार्क रिप्रेजेंट डेप्थ कि काफ़ी गहरा पानी यहाँ पे मिलेगा आपको। साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है उतनी डेप्थ नहीं है जितनी यहाँ पे सेंटर में मिलेगी, ठीक है। तो ये डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है ये जो डार्क कलर और लाइट कलर दिखाया होता है। देखो थ्रू आउट द रीजन्स आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट कलर है, तो लाइट कलर है मतलब डेप्थ कम है, तो अच्छे बंदरगाह यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। चलो जी, ये था आपका अफ्रीकन यूनियन। आज हमने इंट्रोडक्शन ही कर ली एंड कल देखेंगे अबाउट कंप्लीट अफ्रीकन यूनियन। सो फॉर नाउ थैंक यू एवरीवन एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन रिवाइज करते रहिए और MCQ अटेम्प्ट करते रहिए। बाय बाय।